हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। देन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। ओके, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताए थे एंड बहुत सारा उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। एज यू नो कि अगर मेरे पास कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड if we have to differentiate dy upon dx, तो इसको हम लोग बोलते थे कि dy upon dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप बोलते थे कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हमको क्या मिल रहा था, f डैश y f डैश x मिल रहा था। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा डिफरेंशिएशन की वैल्यू है। बट अभी हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन विच इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। आप बोल सकते हो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर कोई भी चीज को आपने डिफरेंशिएट किया, जो भी आपको आंसर मिला, तो आप बोल सकते हो कि उसको इंटीग्रेट करने पे यू विल फाइंड एज योर कांस्टेंट। ठीक है, मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपने इंटीग्रेट किया एफ डैश एक्स को तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। ओके, मीन्स अगर मैंने इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट किया, सिंपली यू कैन राइट dy अपॉन dx को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, y फंक्शन मिल जाएगा एज इट इज। ठीक है, एक फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताऊंगी, फिर हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं कैसे। इस वीडियो में अभी तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, बट मेरा टारगेट है कि इंटीग्रेशन के टोटल पार्ट में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कराऊं। ओके, तो जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे इसमें बनने वाले हैं, तो आप डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखो, सॉल्व करो, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। अलग हर एक टाइप की मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगी, जो लगेगा मुझे कि आपको डाउट हो सकता है। ओके, इसको देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है, अगर आपको इंटीग्रेशन की साइन बेटा ये होती है, दिस इज योर साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यू कैन से इफ यू हैव अ x टू द पावर एंड dx, अगर x का पावर समथिंग है उसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, एज एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। अगर मैंने बोला कि मेरे पास है x टू द पावर 4, ओके, इसको आप डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू राइट हियर x टू द पावर 4+1 अपॉन 4+1 एंड प्लस में एक कांस्टेंट k, यू कैन राइट k c एनीथिंग एज योर विश। Here you will get a x to the power 5 upon 5 plus k. So this is your answer. Okay, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपका लिया हुआ है। ओके ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वन। मैं इसको इरेज करती हूँ पहले। तो हम लोग देखते हैं, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशिएशन है विच वन इज रूट अंडर एक्स +1 अपॉन रूट एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस, सॉरी इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, कैन आई राइट दिस। अच्छा, एक चीज मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास बेटा इंटीग्रेशन में 2 टाइप ऑफ फंक्शन हो, इफ यू हैव एफ एक्स एंड प्लस, अदरवाइज यू कैन राइट -gx, एंड इसको आपको इंटीग्रेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। इट्स मीन आप पहले fx को इंटीग्रेट कर लो एंड अगेन प्लस और माइनस आप gx को इंटीग्रेट कर लो। ओके, तो ये वाला हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग लिख लेंगे बोथ को अलग अलग। तो यहाँ पे जब हमारे पास प्लस है तो आप पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे। रूट एक्स का मीन्स होता है x टू द पावर 1/2, मे भी आपको पता हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x टू द पावर 1/2 एंड dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है एंड अगेन प्लस हेयर इज, क्या मैं इसको निगेटिव में डाल दूं, x का पावर -1/2। ध्यान देना क्या हुआ,
हमारे पास था 1/x⁴ ओके, मैंने जस्ट बताया रूट एक्स को वी कैन राइट x⁴ 1/2 एंड अगेन मैंने यहाँ पे बोला कि ये बेटा आपका पावर पॉजिटिव है, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था अपॉन वाला तो पढ़ा नहीं था, इट्स मीन हमको इसको ऊपर लाना पड़ेगा। इन दिस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजने के लिए वी हैव टू राइट पावर इन निगेटिव, है ना। सो आवर x इज इक्वल टू -1/2, ओके। इसको भी dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको मिलने वाला है x⁴ 1/2 + 1 एंड अगेन हेयर यू विल गेट 1/2 + 1 प्लस k1 लिख देती हूँ, c1 लिखती हूँ, c1 ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा। c1 मीन्स कांस्टेंट 1 एंड इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे यू हैव टू राइट -1/2, सॉरी, you have to write x⁴ -1/2 + 1/-1/2 + 1 and here I am writing constant 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इज योर आंसर। डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटीग्रेशन होता है। इसमें अगर आपके पास 2 टाइप्स के फंक्शन है, सपोज f(x) एंड g(x) है, प्लस एंड माइनस में मैंने जस्ट बताया इंडिविजुअल सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप ये काम कर सकते हो, इस कांस्टेंट एंड इस कांस्टेंट को यू कैन मेक दिस 1, यू कैन राइट हियर k प्लस एंड इसको सॉल्व करके यू कैन राइट हियर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है, सपोज करो यू हैव x + 2⁵, लुक एट हियर, यहाँ पे आपका कुछ हो गया ऐसा। इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू, लुक एट हियर, अगर आपके पास है बेटा x + 2⁵, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बोला हमारे पास है x + 2, ओके, x + 2, इसका पावर है हमारे पास 5, है ना, +1 अपॉन में हो जाएगा 5 + 1 एंड प्लस यू कैन राइट k, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और रूल आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है विच वन इज लीनियर, ax + b, लीनियर इक्वेशन होता है आपके पास, ऐसा कुछ होता है जैसे कि आप तो लीनियर इक्वेशन ही दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे ऐसा रहता ना बेटा 2, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, समझे। तो वो मैं बता रही हूँ, मैं ये 2 हटा रही हूँ अभी ध्यान दो। अगर आपके पास कोई ax + b है और समथिंग इन पावर, ठीक है, और इसको आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा जो आपने इंटीग्रेशन किया वो लिख लोगे। इसको अगर मुझे लिखना हो तो यू कैन राइट ax + b to the power n+1 एंड अपॉन n+1, और साथ ही साथ में जो हमारा ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है इससे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इट्स मीन a, यू हैव टू राइट a हियर, ओके। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम लोग, अगर मैंने बोला कि मेरे पास है 4x + 3⁵, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि अगर आप बोलोगे मैम अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको कैन आई सॉल्व दिस a + b का होल स्क्वायर, बिल्कुल, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर एज इट इज आने वाला है, ओके। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला एक बार यूज कर लेते हैं, ओके। इसको कैसे लगाएंगे मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया मैंने, n प्लस में जाएगा तो यू कैन राइट हियर 4x + 3⁵ है तो 1 ऐड हो जाएगा विच वन इज 3 एंड 3 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट से। मैंने जस्ट बोला कि जो भी हमारा वेरिएबल का, ये ऐसा नहीं बोलना कि 4x² + 3x + 2 है इसमें भी ये वाला वर्क करने वाला है, नहीं, मैंने आपको अभी यहां बता दिया लीनियर इक्वेशन में ये काम करने वाला है, ठीक है। लीनियर इन द सेंस मीन्स पावर 1, डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4, फाइनली यू विल गेट हियर 4x + 3⁵ दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये आप इसको लर्न कर लो। आई एम राइटिंग
विथ स्टार। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन होता है उसको इंटीग्रेट करना है तो जो भी हमारा x का वेरिएबल है उससे हम लोग उसको क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके बाद से मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में देने वाली हूँ। तो हम लोग पहला हमारे पास है, फर्स्ट वन इज, आपको इंटीग्रेट करना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब एक बात को ध्यान से समझना, अभी हमारा एक फॉर्मूला पे तो काम होने वाला है नहीं। अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है उससे हमारा वर्क होने वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, साथ ही साथ आपको लर्न भी हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज दिस, एक चीज ध्यान देना, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, इफ वी हैव अ फंक्शन सपोज fx एंड इसमें कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है एंड इसको आपको बोल रहा है इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकाल के इस फंक्शन को यू कैन डिफरेंशिएट डायरेक्टली। ठीक है, ओके। चलो एक तरीका से समझ लेते हैं। मान के चलो मेरे पास ऐसा है, इंटीग्रेट करना है 4 को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कोई वेरिएबल वगैरह तो कॉन्सेप्ट है नहीं, वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैन आई राइट हियर, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख रही हूँ आपको और क्लियर होगा। कैन आई राइट x टू द पावर 0 हियर, बिकॉज x टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 इज कमिंग हियर एंड हमको x टू द पावर 0 को डिफरेंशिएट करना है। ओके, व्हाट वी कैन राइट हियर, यहाँ पे आप लिख सकते हो 4x टू द पावर 0 प्लस 1, इट्स मीन यू हैव टू राइट 1 अपॉन 1। ठीक है, मीन्स अगर कोई कांस्टेंट नहीं भी है ना, उसका भी हमारा डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर मेरे पास k है कोई कांस्टेंट वैल्यू और उसको इंटीग्रेट करना है, तो k इंटू इसके बीच में आप x जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो वैल्यू आएगी एंड प्लस c एज ए कांस्टेंट। अगर आपके पास को e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करना है तो उसकी वैल्यू होती है e टू दी पावर x प्लस c। मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको बनाओ कुछ, फिर मैं बताऊंगी कि ये कांस्टेंट कैसे आ रहा है। ठीक है, 1 अपॉन x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c एंड log a टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन होता है ax प्लस c। ठीक है, वेयर c इज कांस्टेंट, यू कैन राइट हियर वेयर c इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बोला था क्या करेंगे, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ठीक है, प्लस में है, इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर लें, है ना, डायरेक्ट लिख दूं मैं, अभी तो एबल हो, जब से आपने डिफरेंशिएशन समझा है तो अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे 4 एज इट इज रहेगा, x टू दी पावर क्या कर दो 4 कर दो, अपॉन में मेरे पास हो जाएगा 4। अच्छा बताओ, क्या मैं इस 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला हुआ था, लीनियर पोलिनोमियल के लिए भी बोला था ना, मैंने लीनियर पोलिनोमियल के लिए बोला था, मैंने इसके लिए तो नहीं बोला था ऐसी बात। ठीक है, अगेन प्लस, ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, इसका कांस्टेंट भी लिखते जा रही हूँ। इसको इंटीग्रेट करने पे सपोज करो मुझे c कांस्टेंट मिला, ओके, c1 मिला, लिखती हूँ उसको, प्लस c1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे 3x क्यूब अपॉन 3, ठीक है, प्लस c2, इसको इंटीग्रेट करने पे 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c3 एंड इसको इंटीग्रेट करने पे मिलेगा आपको 4x, ठीक है, एंड प्लस c4। एक काम करते हैं, सारे c1 c2 c3 c4 सारे कांस्टेंट को एक में ऐड कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 4x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड c4।
एवरी वन को मैंने लिख दिया सी, ठीक है। आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, है ना। इसका बताओ सेकेंड वाला, देखने में थोड़ा लेंथी लगेगा बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ओके। यहां मैं बताती हूँ आपको। अगर मैंने आपसे बोला ये वाला है, ध्यान देना, आपके पास है बेटा रूट अंडर एक्स, एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 7x टू द पावर 5/2 प्लस 9x टू द पावर 7/2 एंड dx में आपको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है ना। क्या करेंगे, कैन यू सी हियर, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना रूट का मीन्स होता है 1/2, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ प्लस 3/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ओके। यहां भी हम लोग वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। एंड अगेन यू हैव टू राइट हियर विच वन इज 9x टू द पावर 1/2 प्लस 7/2, ठीक है। इसको आप इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर लो, समझ आ गई बात। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर लेंगे, ओके। इसमें दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखो, अगर आपके पास बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन है, विच वन इज दिस, इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में आपके पास है रूट एक्स dx। ध्यान देना, अगर ऐसा कुछ है ना तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो। आप लिख सकते हो x टू द पावर 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 5x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स एंड प्लस 3 अपॉन रूट एक्स एंड dx, है ना, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इंडिविजुअल लिख लिया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिविजुअल लिखने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे आप, x टू द पावर 4 है ना, इसको माइनस कर देंगे 1/2। आपको बहुत अच्छे से बात पता है कैसे, रूट का पावर, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, मैंने इसको माइनस में कर दिया, है ना। अगेन लुक एट दिस इज योर प्लस। अब मैंने बोला क्या करेंगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे, 5 तो बाहर ले लेते हैं, x का पावर है 2, ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 1/2, है ना, प्लस अगेन आप क्या करोगे, 3 को बाहर ले लो और x का पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस सबको इंटीग्रेट कर दो इंडिविजुअली, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा x टू द पावर 7 dx, ठीक है, 7/2 होने वाला है, ठीक है, प्लस ये आपके पास हो जाएगा 5 x टू द पावर 3/2 dx एंड ये आपका हो जाएगा 3x टू द पे, तो ऑलरेडी है -1/2, ऑलरेडी सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पावर वाला फॉर्मूला इंक्लूड कर देंगे, विच वन इज x टू द पावर 7/2 प्लस 1। कर दूं क्या इसको मैं कर देती हूँ, मैं जो होमवर्क दूंगी वो आप लगाओगे, ओके। इसको जब करना होगा तो कैसे करेंगे, x टू द पावर 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c1 एंड दिस इज योर 5x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c2 एंड 3x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज योर c3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके c1 c2 c3 को एज अ c कांस्टेंट 1 टर्म में कर लो, ये रहा आपका, ठीक है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर मैंने बोल दिया कि कुछ इस टाइप का फंक्शन है, लुक एट हियर, अगर मैंने बोला कि आपके पास ऐसा कुछ है, x टू द पावर 4 प्लस 4 में लो 2 लेते हैं, 2x अपॉन आपके पास हो गया x का पावर 3 प्लस 5। अगर आपके पास ऐसा कुछ होता है फिर क्या करोगे, ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसको इंडिविजुअल भी आप नहीं ब्रेक कर पाएंगे, इंडिविजुअल भी ब्रेक करने में दिक्कत है। इन दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। पहले यहां तक का तो क्लियर होगा आपको, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 80% क्वेश्चन आपके इससे ही बनने वाले हैं, ओके। और उसके बाद हमारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला भी इंटीग्रेशन होता है, वो मैंने भी इसमें अभी नहीं लाई हूँ,
नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का भी। अगर आपको बेटे ट्रिग्नोमेट्री का भी चाहिए तो एक बार आप कमेंट कर सकते हो। ओके, इसके बावजूद अगर आपको कोई भी आपके चैप्टर में, आपके क्लासेस में कोई दिक्कत होती है तो आपका लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करा के आपका सारा डाउट क्लियर कराया जाएगा। कुछ भी आपका बाकी रहने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आपने वीडियो ही अच्छे से देखी तो मे बी आपका चांस है कि आपका कोई डाउट रहे ही नहीं, बिकॉज मैं सभी टाइप के क्वेश्चन, मेरा पूरा ट्राई है कि मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाऊं जो जो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है, यू कैन कमेंट मी, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। और अगर उसके बावजूद दिक्कत रहती है तो हम लोग मिलेंगे डाउट क्लास में लाइव, उसमें हम आपका सारा डाउट क्लियर कराऊंगी। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट वन। चलो अब हम लोग एक चीज देखते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन, इसको आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, ध्यान देना। पहले मैं एक तरीका बताती हूँ, पहले मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसको ध्यान देना। हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन। आपने बेटा प्रोपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में। अगर ऐसा कुछ है कि x का पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ है तो आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपके पास इम्प्रॉपर होता है, इट्स मीन न्यूमरेटर का पावर जो है ग्रेटर है डिग्री, ऐसे लिख सकते हो, इफ डिग्री, ये अच्छे से नहीं चल रहा, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर। अगर आपके पास ऐसा मिलता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर, ऐसा अगर कुछ होता है, ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो और नीचे वाले की डिग्री छोटी हो, तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस वन एंड माइनस वन, ठीक है, प्लस वन एंड माइनस वन। यहां से आपको देखो क्या मिलेगा, यू कैन राइट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको देखो क्या मिलने वाला है, यू कैन राइट, यहाँ पे माइनस लिखती हूँ, यहाँ पे प्लस लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एंड प्लस वन अपॉन में हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप इसको लिख सकते हो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड अगेन प्लस में आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया एक्स माइनस वन एंड प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, बट देखिए अगर समझ के रखो, अगर कुछ हमको लेंदी सा हो गया, कुछ बड़ा हो गया, उसमें क्या करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए, जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, इसको ले लेते हैं एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है फिर हम क्या करेंगे, ओके। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे को सॉल्व करने के डायरेक्ट अब तो हर एक को हम लोग ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना, हर एक जगह तो ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। प्लस माइनस लगाएं, पता नहीं हो पाएगा, कुछ बड़ा सा हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे के लिए क्या करते हैं ना, ध्यान देना, मैं यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास होता है जहां पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, आपके न्यूमरेटर की डिग्री जो है बड़ी है डेनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस डेनोमिनेटर से हम लोग न्यूमरेटर में भाग लगाएंगे, ओके। ये हमारे पास कितनी बार में जाने वाला है, एक्स बार में, विच वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस कट आउट हो गया, फाइनली यू विल राइट हियर माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ना, जब आपके पास ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है दिस इज योर क्वोटिएंट, ठीक है,
दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडर। तो आप क्या करोगे, इसको यू कैन राइट Q प्लस R अपॉन D, ठीक है। Q इन द सेंस यू कैन राइट X, ओके, X प्लस रिमाइंडर विच वन इज माइनस X अपॉन में आप क्या लिख सकते हो, X प्लस 1, ठीक है, ओके। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है डेनोमिनेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। वो वाला तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और हम लोग, मैं एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए। अरे ये मैंने डिवीजन में भी गलती कर दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ये क्वाड्रेंट नहीं होगा, मुझे इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x प्लस -1 प्लस ये कट हो गया, यहाँ पे हमको +1 मिल गया, ठीक है। तो यू कैन राइट डायरेक्टली क्वाड्रेंट विच वन इज x -1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर विच वन इज 1 अपॉन क्वाड्रेंट विच वन इज x प्लस 1 डिवाइडर, ठीक है। तो इसको अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसा हो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो और डिग्री ऑफ डेनोमिनेटर छोटी हो, तो इन दिस कंडीशन हम लोग न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में भाग करते हैं, है ना, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर में भाग करते हैं, और जो भी हमारा यहाँ पे क्वोटिएंट आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं अगेन प्लस आर इन द सेंस रिमाइंडर एंड डिवाइडर, वी हैव टू राइट डी हियर, ठीक है। तो आप इसको इस टाइप में लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हम लोग इंटीग्रेटर, ये था आपका तो बेसिक का सारा क्लियर हो गया, बेसिक का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ लेंदी, है ना। क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके मेथड्स कितने होते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड्स कितने होते हैं। मेथड्स इंटीग्रेट करने के बेटा 3 मेथड्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इसके आपके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और थर्ड होता है बाय पार्ट मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड से आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो। तो ये तो था हमारा बेसिक वाला। बेसिक के बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में, अब एक क्लास में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, सेकंड में पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड में हम लोग करेंगे बाय पार्ट। वनली 3 क्लास के बाद हमारा इंटीग्रेशन, 4 क्लास लगेगा, ठीक है। कुछ उसमें लिमिट्स भी लेके ट्राई करेंगे, वैल्यूज लेके पुट करके मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी तक के लिए क्लियर है। अभी हम लोगों का ये इंटीग्रेशन का बेसिक मैंने बता दिया, ओके। बेसिक में मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला करना बताया। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको पहले हम लोग प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, और उसको हम लोग ऐड वाला मैंने फॉर्मूला लिखाया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, बस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 3 मेथड्स हैं, जिसमें इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। बस आप लोग डेडिकेशन के साथ पार्ट 1 देखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ओके, बाय। And if you are liking my videos and if you are understanding, then please like, subscribe and share this. आपको कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, we will clear your doubt in our doubt class, okay? फिर क्लियर है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।